ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धबुद्धकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, जैसे सब्जेक्ट दिया गया है, आज हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये क्रम में नहीं है क्योंकि पिछली बार कुछ प्रश्न आए थे, तो इस बार हम स्पेशल क्लास ले रहे हैं कि भगवान के लीलाओं को, कार्यकलापों को हम क्या समझ सकते हैं, क्या नहीं समझ सकते, अगर नहीं समझ सकते तो क्यों नहीं समझ सकते, और समझ सकते हैं तो क्यों कैसे समझें। और एक प्रश्न के बाद ये भी आता है कि भगवान इतनी अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? भगवान आखिर ये लीलाएं क्यों करते हैं? व्हाट इज द पर्पस, द मेन पर्पस। हर एक अवतार का अलग पर्पस है, लेकिन सब अवतारों का एक मेन पर्पस है, बेसिक पर्पस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का इस जो टॉपिक है उसके लिए हम जैसे कि हम हमेशा ही बात करते हैं, हम किसी न किसी शास्त्र को बेस बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका बेस भी भगवत गीता ही होगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 और श्लोक नंबर 9। वैसे हमारे क्रम में आता है बाद में भी, लेकिन आज हम पहले चर्चा कर रहे हैं इसकी।
श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 टेक्स्ट 9 4.9 4:9 जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन नेति मामेति सोऽर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हरे कृष्ण। इसका अर्थ पढ़ेंगे। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव जन्म, एक्चुअली क्योंकि भगवान का जन्म थोड़ा डिफरेंट होता है इसलिए हमको जन्म नहीं कहते हैं, हम कहते हैं अपीयरेंस डे या आविर्भाव। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। पूरी बात जानने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, कि मेरे जन्म और कर्म जो हैं वो दिव्य स्तर के हैं, इसको जानता है। कैसे? एवं यो वेत्ति तत्त्वतः है, उसको तत्व से जानता है। तत्व से जानने का मतलब क्या है कि जैसा वास्तव में ये है, हमारा इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए उसमें। इट्स नॉट एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग। भगवान के जन्म यानी आविर्भाव और उनके कर्म यानी लीला, देखिए जैसे हम अपने कार्यकलाप करते हैं उनको हम कर्म कहते हैं, लेकिन जो भगवान जो कर्म करते हैं उनको कहा जाता है लीला। तो देयर इज ए बेसिक डिफरेंस, ये हम चर्चा करेंगे। तो भगवान का आविर्भाव यानी जन्म और उनके कर्म यानी लीला, इन दोनों की जो प्रकृति है वो दिव्य है। हमारे जन्म और कर्म की जो प्रकृति है वो भौतिक है, ताकि हमको डिफरेंस समझा जाए। साधारणतया किसी भी जीव का जन्म होता है या मृत्यु होती है, तो इसकी जो प्रकृति है, इसका जो लक्षण है या जो स्वरूप है वो भौतिक है। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है भगवान के जन्म और कर्मों में या भगवान के जन्म और लीलाओं में, आविर्भाव लीलाओं में और हमारे में, वो ये कह रहे भगवान कि मेरी जो प्रकृति है, किसकी प्रकृति? जन्म और कर्म की, आविर्भाव और कर्म की प्रकृति दिव्य है। और जो केवल इस बात को जान लेता है, सी द पोटेंसी ऑफ दिस नॉलेज। इस चैप्टर का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। नाम ही दिव्य ज्ञान है इसका, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। When we say transcendental means it transcends this world, transcends. It does not belong to this world. तो भगवान के एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं इस श्लोक के अंदर कि जो मेरे आविर्भाव और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, पूरे कर्मों को नहीं जाने कोई बात नहीं है, पूरे अवतारों को नहीं जाने कोई बात नहीं है, केवल इनकी प्रकृति को जान ले, इसका क्या महत्व है? वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम न इति। त्यक्त्वा देहम, इस देह को छोड़ने के बाद पुनर्जन्म न इति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर क्या होता है? मामेति सो अर्जुन है, वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, वो मेरे सनातन इटर्नल शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। ये श्लोक का मतलब है। दोबारा रिपीट करते हैं। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है।
So this is the importance of knowing this knowledge, knowing this सिंगल फैक्ट कि भगवान के जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है। अब इसको जानने के लिए भी हमको कंपेयर करना है ना, तो पहले हम अपने जन्म और कर्मों की प्रकृति को ठीक से जान लेंगे तो भगवान समझ सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं हमारी बुद्धि में। तो इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक आगे बढ़ने के लिए देखते हैं कि हमारे जन्म और कर्म किस तरह के हैं, ताकि हम ये डिसाइड, हम ये एनालाइज कर सकें कि भगवान के जन्म और कर्म की प्रकृति क्या है अगर दिव्य है तो हमारे जन्म और कर्म की प्रकृति भौतिक है, तो हमने समझ लिया। इस भौतिक इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई हमको जब इस संसार में जन्म लेना पड़ता है, जब भी किसी जीव को, तो वो उसका जन्म बंधन स्वरूप है। मीन्स उसको उस पर्टिकुलर योनि में जिसमें वो आया है उसमें उसको आना ही पड़ेगा, और कब आना है और किस जगह पर आना है, किस माता पिता के थ्रू आना है, किन परिस्थितियों में आना है, ये सारी चीजें बाध्य है। वी कैन नॉट डिसाइड ऑन ओन। ऑफ कोर्स वी कैन सेलेक्ट, जब हम मनुष्य जन्म में आते हैं तो जो नेक्स्ट जन्म होना है उसका हम इस जन्म में निर्धारित कर सकते हैं शास्त्र ज्ञान के माध्यम से। शास्त्रों ज्ञान प्राप्त करके हम निर्धारित कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट जन्म कैसा मिलेगा। इसके थोड़ी चर्चा करें इस बारे में भी, लेकिन अभी ये समझ लेते केवल कि हमारा जन्म बंधन के स्वरूप है। मीन्स क्या है कि जो हमने अभी तक कर्म किए हुए हैं और जो हमारी चेतना है, भौतिक चेतना, जो हमारी चेतना कॉन्शियसनेस है, पर्टिकुलरली जो कॉन्शियसनेस हमारे किसी भी जीव के देह के त्यागने के समय होती है, उस कॉन्शियसनेस के अनुकूल और उसने जो जीवन भर में कर्म किए हैं उसके अनुकूल उसको दूसरा जन्म मिलता है। मीन्स ये बंधन है। वी कैन नॉट से आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डोंट वांट टू बी बोर्न हियर। नो, कहां जन्म होना है, कब जन्म होना है, किसके जन्म होते हमको, वी आर बाध्य, बंधन स्वरूप है। इसी तरह से जो हमारे कर्म हैं वो भी कंडीशनड है। कंडीशन दो तरीके से हम कह सकते हैं। एक तो जिस शरीर में हमने जन्म लिया है, जैसे हमने मनुष्य शरीर में जन्म लिया है, तो मनुष्य शरीर की का जो कर्म क्षेत्र है थोड़ा विस्तृत है कि हमारी चेतना विकसित है, लेकिन फिर भी हमारा कर्म क्षेत्र लिमिटेड है। उसकी कंडीशंस हैं, भौतिक नियम है। इस संसार को चलाने के लिए अनेक प्रकार के नियम हैं, तो हमको उन नियमों में बाध्य होना पड़ता है। वी आर बाध्य, वी आर बाउंड। ये दो बात ध्यान देने की है। कैसे? जैसे भाई भौतिक जीवन में है, अब अगर हमारा जन्म मनुष्य शरीर में है इस समय, तो मनुष्य शरीर के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। अगर कोई जीव कुत्ते के शरीर में है तो कुत्ते के शरीरों से काम करेगा, वो मनुष्य काम नहीं कर सकता। या हम शेर नहीं बन सकते, हम देवता नहीं बन सकते। जो शरीर हमको मिला है उसकी कंडीशनिंग हमारे ऊपर है, नंबर वन। नंबर टू, एक तो शरीर कंडीशनिंग हो गई, और कंडीशन है हमारे स्वभाव की। जब हम जन्म लेते हैं, ये जो भौतिक संसार की जो बात करते हैं उसका जो मूल जो क्या बोलते हैं कंस्टिट्यूशन है, किससे बना है, वो तीन गुणों से बना है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमको एक पर्टिकुलर शरीर मिलता है और हमको एक पर्टिकुलर स्वभाव मिलता है। आप देखेंगे जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है उसकी पर्टिकुलर लाइकिंग होती है, पर्टिकुलर डिसलाइकिंग होती है। एवरीथिंग इज यूनिक फॉर हिम। ये हमारा खुद का नेचर है। ये स्वभाव भी निर्धारित होता है हमको पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के अनुसार। तो
हमारी कंडीशनिंग, एक तो हमारा स्वभाव है और एक हमारा ये संसार है और एक हमारा शरीर है। इन तीनों कंडीशनिंग है। तो इस तरह का हमारा ये जन्म है और जो कर्म करते हैं वो भी इन्हीं कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन अब ये बात ध्यान देने की है, जब हम कह रहे हैं कि भगवान का आविर्भाव दिव्य है, इसका मतलब क्या है? ही इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग टू कम एट पर्टिकुलर टाइम, कि हमको यहां पर जाना है, इस जगह जाना है और इसी रूप में जाना है, वो बाध्य नहीं है। वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल। प्रकृति के नियम, ये जो भौतिक प्रकृति है, जो संसार है, इसके जो नियम बनाए हैं, जिस नियमों के अंतर्गत ये प्रकृति कार्य कर रही है, ये नियम भगवान के द्वारा बनाए गए। इस भौतिक प्रकृति का नियंत्रण भगवान के द्वारा होता है। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, ये भगवान ने नियम बनाए हैं। तो भगवान ने चूंकि नियम बनाए हैं, तो वो इन नियमों के अधीन नहीं है। वो नियमों के मास्टर हैं, कंट्रोलर हैं, वो नियमों के अधीन नहीं है। हम इस भौतिक संसार में आए हैं तो हम इन नियमों से बाध्य हैं, वी आर कंडीशन्ड, वी आर बाउंड। लेकिन भगवान अगर भौतिक संसार में आते हैं, अवतार लेते हैं, तो भी इस भौतिक प्रकृति के नियमों से बाध्य नहीं है, क्योंकि उनका जन्म दिव्य है। ऐसा नहीं कि वो मनुष्य शरीर में आ गए या मछली के रूप में आ गए या नरसिम्हा के रूप में आ गए तो वो उस स्वरूप का जो कर्म होता साधारण उसमें बाध्य। नो, ही इज नॉट बाउंड। ही मे एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, he may not act according to that. He may act within physical laws, chemical laws, or he may not act. It is his choice. He is completely independent. तो देखिए, एक यहां पर जो मुख्य बात समझने की है कि भगवान की लीलाओं को, भगवान के कार्यकलापों को समझने के पहले हमको भगवान कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज एक्चुअली ही, पहले हमको यह जानना होता है। भगवान की डेफिनेशन क्या है? अगर हम बेसिक चीज को जानने के पहले ही हम उनके कर्मों को, लीलाओं को एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे तो इट विल बी कंप्लीटली मिसलीडिंग। इसलिए कहा जाता है कि बिफोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड उनके गुण और लीला और कार्यकलाप, बिफोर वी अंडरस्टैंड दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ गॉड, कि डेफिनेशन क्या है भगवान की। और जब हम कहते हैं, सबको मालूम है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी हैं, तो जब हम कहते हैं कि सर्वशक्तिमान हैं, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसे कार्य नहीं कर सकते जो मैं दिमाग में फिटने बैठते। बिकॉज अगर ऐसा होता, अगर ऐसा हो जाता, अगर भगवान कर्म ऐसे हो जाते तो भगवान कैसे रहते? वो भगवान की डेफिनेशन ही ये है कि ही इज सर्वशक्तिमान। वो किसी से एक्चुअली, अगर वैसे अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखें तो इट इज बियॉन्ड सर्वशक्तिमान। 6 गुण कहे जाते हैं भौतिक प्रकृति में, जो मुख्य गुण माने जाते हैं। इन सबों में जो सर्वाधिक जो है वो भगवान है। कहने का मतलब क्या है? रूप, बल, रूप, बल, बुद्धि, ज्ञान, त्याग, यश, इन सब में वो सुपरलेटिव डिग्री है, उनसे अधिक कोई नहीं हो सकता। There cannot be anybody who is superior to him or who is equal to him.
इसीलिए हमारे शास्त्रों में भगवान का एक विशेषण दिया गया, नाम दिया गया है, दैट इज असम ऊर्ध्वम असमोर्ध्वम। असम मीन्स जिसका सम कोई नहीं है, ऊर्ध्वम जिससे ऊपर कोई नहीं है, असमोर्ध्वम मीन्स भगवान वो चीज है या वस्तु है या व्यक्ति है जिसके न तो कोई तुल्य हो सकता और न कोई ऊपर हो सकता। तो अगर हम भगवान के गुणों को या लीलाओं को अपनी बुद्धि से सोचने का प्रयत्न करेंगे, दैट मीन्स व्हाट, द रीजन बिकम सर्वोपरि। कोई कहे कि भाई मेरी बुद्धि में नहीं बैठता ये, या ये जो संसार है इसके नियमों के अतिरिक्त इसके अनुसार ये कार्य नहीं हो सकता, तो ये कार्य गलत है, ये लिखा हुआ गलत है। एक 7 साल का बच्चा एक गोवर्धन पर्वत जो है कैसे उठा सकता है भाई? ये तो माइथोलॉजी है। वी हैव क्रिएटेड दिस वर्ड माइथोलॉजी। ये अंग्रेजों ने कूट कूट के हमारे पर भर दिया है माइथोलॉजी। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, जितने भी पुराण हैं उनमें जो लीलाओं का वर्णन है, दे आर नॉट माइथोलॉजी, दे आर हिस्ट्री। वो कभी ना कभी किसी न किसी लोक में वो जो घटनाएं हैं वो एक्चुअल हुई हैं। एवरीथिंग इज हिस्ट्री, नो माइथोलॉजी। ये हमारा बुद्धि विकृत कर दी है। हमको ये समझना चाहिए कि अगर हम भगवान को अपने तर्क में, अपनी बुद्धि में कैद सकते होते तो भगवान नहीं होते वो। वी विल वर्शिप सम फॉल्स गॉड। अगर हम केवल उसी भगवान को मान सकते हैं या पूज सकते हैं जो हमारी बुद्धि में समाहित हो जाए, या जो हमारे जो समझ है, जो भौतिक नियम है उसके अंतर्गत उसके कार्य हो, then we will not be worshipping a god. He will be some false god. We don't know who is he. इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के कार्यकलाप, इनका विश्लेषण हम अपनी बुद्धि में नहीं कर सकते। तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि बुद्धि का उपयोग ही नहीं करें? नो, इसका मतलब यह नहीं कि हम बुद्धू बन जाएं, हम मूर्ख बन जाएं। नो, इसका मतलब क्या है कि हम अपनी बुद्धि को शास्त्रों का अध्ययन करके, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके हम अपनी बुद्धि को शास्त्र चक्षु प्रदान करें। अभी हमारे जो चक्षु हैं, जो बुद्धि है, वो केवल भौतिक बुद्धि है। इसलिए जब श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम में श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, तो हमको शिक्षा दी जाती है कि द रीजन व्हाई वी स्टडी भगवद गीता एंड भागवतम इज टू डेवलप शास्त्र चक्षु। मीन्स शास्त्रों के नॉलेज के माध्यम से हमको वो चीज देखने की आदत बन जाती है। हम केवल उसको अपनी बुद्धि में सीमित नहीं करना चाहते। बुद्धि का उपयोग करना है, लेकिन बुद्धि का उपयोग करने का जो प्रतिफल है वो इस भौतिक संसार के कार्यकलापों को एक्स्ट्रापोलेट करना नहीं है कि वो भगवान है। नो, भगवान के कार्यकलाप समझें, भगवान की लीलाएं समझें और उनको इंट्रापोलेट करें कि हम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। हमारी 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 जो गलती क्या होती है कि हम अपने बुद्धि को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, उसमें भगवान बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई ये कुछ गलत है। नो, पहले हम शास्त्रों के माध्यम से भगवान को समझें, और जो हमारी बुद्धि में बैठता है शास्त्र माध्यम से, फिर उसको इंट्रापोलेट करें, अपने तक लेके आए। कहने का मतलब क्या हुआ इसमें कि जो बात हमारी समझ में नहीं आती, उस बात को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है क्योंकि भगवान की लीलाएं और जन्म दिव्य हैं, इसे जरूरी नहीं है कि वो मेरी बुद्धि में आ जाए। मीन्स जो जिन लीलाओं का वर्णन किया गया है वो सही है, ये बात तय है, क्योंकि ये लीलाएं भगवान से रिलेटेड हैं।
इसलिए वो मेरी बुद्धि में, भौतिक जीवन में समाहित हो ही नहीं सकती, पहली बात। फिर हम जब इस बात को डेवलप कर लेंगे तो हम उसको इंट्रापोलेट अपने जीवन में कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे उसको समझें और कैसे उतारें। इसीलिए भगवान ये कहते हैं, भगवान ने स्वयं सारी बातें कही है। प्रॉब्लम क्या है कि न तो समझ जाते और न अमल करना चाहते। भगवान कह रहे हैं, पहले तो देखिए, वैसे तो मैंने डिटेल लिखा था लेकिन आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। भगवान को समझने के लिए हम एक भगवद गीता का श्लोक लेते हैं, 18.55, चैप्टर 18, टेक्स्ट नंबर 55। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्याश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। देखिए क्या क्या बोल रहे हैं भगवान कि केवल भक्ति से, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। किस तरीके से? यावान्याश्चास्मि तत्वतः। भगवान ने वहां क्या कहा था? जन्म कर्म च दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को तत्व से जानता है, तत्व से। तो तत्व से जानने का, क्योंकि देखिए पहले तो हमने ये देखेंगे, क्योंकि हमारी प्रकृति भौतिक है और भगवान की एग्जिस्टेंस, उनके स्वरूप ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। इसलिए अगर हम भौतिक समझ के माध्यम से, भौतिक बुद्धि के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे तो लीलाओं को नहीं समझ सकते। लेकिन जो तीसरा, जो आज का टॉपिक था, अगर समझ सकते हैं तो कैसे समझ सकते हैं, उसका उत्तर यहां दिया जा रहा है कि अगर भगवान की लीलाओं को समझना है तत्वतः, नॉट लॉजिकली, लॉजिकली भी अपने आप आएगा, लॉजिक में भी बैठेगा अपने। अगर हम शास्त्र को डेवलप करेंगे तो भगवान की हर लीलाओं का लॉजिक समझ में आएगा हमें। लेकिन उस समझने के लिए जो विधि बता रहे हैं भगवान, वो बता रहे हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से ही मुझे भगवान को यथारूप में तत्वतः जाना जा सकता है। और इसका देखिए फल भी वही है। भगवान ने क्या कहा था? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अगर कोई मुझे जान लेता है तो उस देह को त्यागने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मेरे धाम में आता है। यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा। इस तरह से मुझे तत्वतः जानकर, दो बार तत्वतः वर्णित किया है, इस तरह तत्व जानकर विशते तद अनंतरम, वो उसके पश्चात, जानने के पश्चात वो मेरे धाम में आता है। मीन्स आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करने की जो क्वालिफिकेशन है वो यही है। वी हैव टू नो, इन लीलाओं को जानना है जो कि साधारण रूप में जान नहीं सकते, क्योंकि वो प्रकृति दिव्य है। लेकिन जानने की विधि भी भगवान ने ही बताई है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। तो अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसको जानने के बाद भगवान को, भगवान के कर्मों और आविर्भाव की दिव्य प्रकृति को भी जान जाएगा तत्वतः और भगवान धाम में प्रवेश करेगा। तो इसका जो प्रोसीजर है भक्ति का भी, वो भी वैसे तो श्रीमद् भागवतम में विस्तृत वर्णन है इसका, हमारा टॉपिक आज वो नहीं है। लेकिन हम अपना जो इसको लिमिटेड रखेंगे संदर्भ को, श्रीमद् भगवद गीता ही। तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर ही भगवान ने स्वयं, जैसे एक चतुर्श्लोकी भगवद गीता है, वो कहते हैं ना, श्रीमद् भागवतम जो कि 18,000 श्लोक है, वो भी एक चतुर्श्लोकी भागवतम है। उसका बीज
दैट इज कॉल्ड बीज, बीज रूप में। इसी तरह श्रीमद् भगवत गीता का भी एक चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, जो हम उसका बीज कह सकते हैं, द इसेंस। वैसे तो भगवत गीता का एसेंस हम किसी भी श्लोक में कहीं पर भी उठा सकते हैं भक्ति के माध्यम से, लेकिन जो भगवान ने चतुर्श्लोकी भगवत गीता बोली है, उसके माध्यम से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे जान सकते हैं भगवान को, और क्यों जान सकते हैं। जब भक्ति करते हैं तो क्यों जानते हैं हम, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो क्यों नहीं जान पाते, इन 4 श्लोक माध्यम से समझेंगे। यह है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10, अध्याय 10, श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11। चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहा जाता है इसको, इसके माध्यम से हम समझेंगे। तो श्लोक नंबर 8 कहता है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। देखिए इसका शब्दार्थ देखते हैं। अहम सर्वस्य प्रभुओ, भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक भौतिक जगतों का कारण हूं, सबका मास्टर हूं, मालिक हूं, कारण हूं। नेक्स्ट स्टेंजा क्या है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक गुण, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सबका मैं मास्टर हूं, कारण हूं, और सब कुछ मेरे से ही उद्भूत है, उद्गम स्थान मैं ही हूं, भगवान कह रहे हैं। इति मत्वा भजन्ते मां, जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं। देखिए इसमें लिखा है इति मत्वा भजन्ते मां बुधा, बुधा मीन्स बुद्धिमान, जो इस बात को जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, कि भगवान सबके प्रभु हैं, सबके कारण हैं, और सब कुछ उनसे उद्भूत है। जो इस बात को जानकर या मानकर, अगर हम जान नहीं पाते तो भी कोई बात नहीं, इसको मान ले, जान लो बहुत बड़ी बात है। अगर जान नहीं पाते इस बात को तो मान लो, अगर मान भी लेते तो क्या होता है, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा, ऐसे बुद्धिमान लोग मेरा भजन करते हैं भाव समन्विता, मेरी भक्ति करते हैं भाव के समन्वित, मेरी पूजा में वो तत्पर रहते हैं हृदय से, भाव से मीन्स हृदय से मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो देखिए भाई, ये भगवान की पूजा में तत्पर रहने का मतलब ये नहीं कि संसार सारा का छोड़ दो, ये भगवत की शिक्षा नहीं है भाई, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्लियर। भगवान की पूजा में लगे रहते हैं, इसका मतलब क्या है, कि जो भी हमको भगवान ने दिया है, यश के रूप में या स्किल के रूप में, रिसोर्सेज के रूप में, संपत्ति के रूप में, जो भी कुछ हमारे पास है, उपलब्ध है, जो हम कह सकते हैं कि भाई हमको मनुष्य जन्म मिला है, हमारे परिवार जन्म हुआ है, मैंने पढ़ाई की है, तो जो भी कुछ भी हमारे पास है उसका उपयोग हम भगवान की सेवा में करते हैं। भगवान की सेवा करने का मतलब क्या है, एक तो डायरेक्ट सेवा होती है, वो भी सेवा है, जैसे मंदिरों में लोग करते हैं, पूजा करते हैं, डायरेक्ट सेवा है। लेकिन यहां पर जो बात कही जा रही है, वो क्या बात कही जा रही है, कि वो मेरे इस संदेश को, भगवत गीता के संदेश को अगर हम खुद भी समझते हैं, प्रयास करते हैं, और दूसरों को बताने का प्रयास भी करते हैं, तो वो भी पूजा ही है भगवान की। भगवान ने आगे जाकर के 18 चैप्टर में कह रहे हैं कि जो मेरे संदेश को समझता है और इसका प्रचार करने का प्रयास करता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। क्यों? क्यों भाई? भगवान को मतलब ही नहीं है, हम भगवान की हर चीज दिव्य है, समझना चाहिए।
क्योंकि हम लोगों का जीव का वास्तविक कल्याण उसी में है कि हम भगवत गीता का एटलीस्ट संदेश समझें, खुद का भी कल्याण करें और दूसरों को भी कल्याण करने के लिए प्रेरित करें, अपना कल्याण करने के लिए प्रेरित करें। भगवान चाहते हैं कि सारे जीव इस भौतिक जगत में कष्ट जो पा रहे हैं उन्हीं के धाम में जाकर के उन्हीं के साथ वास करें। ये भगवान की इच्छा है। इसलिए जो इस संदेश को समझेगा और जो इसका समझाने का प्रयत्न करेगा वो भगवान के अति प्रिय है। तो ये कह रहे हैं कि वो मेरा भजन करते हैं, मीन्स जिस प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान की सेवा की ये एक बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा, इसलिए चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो भी हम हैं इस समय, जो भगवान ने दिया हुआ हमको हमारी बुद्धि के रूप में, रिसोर्स के रूप में, शरीर के रूप में, जो भी दिया उसका उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं, तो वो भगवान का भजन है। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधियंत परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये भक्तों के कार्यकलाप है। जब हम कह रहे हैं इति मतो भजन्ते माम, भजन्ते का मतलब बता रहे हैं कि उनके विचार, उनकी कॉन्शियसनेस भगवान में रहती है, उनका जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहता है। किसी भी रूप में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के विषय में आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, और इससे उनको परम संतोष आनंद भव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीव की स्वाभाविक जो स्थिति है वो ही भगवान की सेवा में रहने की है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे मछली की जो स्वाभाविक स्थिति है वो जल में रहने की है। अगर मछली को जल में से निकाल लें और उसको 56 भोग दें, एक सोने का घर बना के दें उसको, तो खुश नहीं रह सकती वहां पर। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक स्थिति मछली की पानी के अंदर रहने की, उसका स्वभाव है ये। वो मछली से जल से विलग नहीं हो सकती। उसी तरह इस जीव का, प्रत्येक जीव का इनफैक्ट जो स्वाभाविक जो रूप है जिसके अंदर वो परम खुश रह सकता है, वो भगवान की सेवा है। देखिए इसका कुछ रूप भी कहते हैं, इसका अलग रूप हमको खुद देखने मिलता संसार में। हम भी सी वी लव समबडी। अगर हम किसी से प्रेम नहीं कर रहे हो, अगर हम किसी के प्रति हमारे मन में प्रेम नहीं है दुनिया के अंदर, तो हमारा जीने का कोई पर्पस नहीं रहेगा। somebody will say ना, for what I live, मैं जिंदा क्यों रहूं? means what? he should be loved and somebody should love him. ये जो लव जो है ना, प्रेम जो है, ये इस जीव का मूलभूत सिद्धांत है, रिक्वायरमेंट है, टू लव एंड टू बी लव्ड। तो जिसको हम लव करते हैं, पहले हम भौतिक जीवन की बात कर रहे हैं, उस लव का क्या स्वरूप है? वी सर्व हिम। अगर जिस भी, जैसे मैं अपनी पुत्री को प्रेम करता हूं, अपने पुत्र को प्रेम करता हूं, अपनी पत्नी को प्रेम करता हूं, अपने मित्र को प्रेम करता हूं, तो प्रेम का परिलक्षित कहां होता है?
कि मैं चाहता हूं कि वो मेरे कारण वो खुश रहे, मैं उसकी ऐसी सेवा करूं या कोई ऐसा कार्य करूं जिससे वो खुश रहे। और अगर वो खुश होता है तो वो खुशी मिलती है, नहीं मिलती है? जब हमारा प्रेमास्पद, जिसको हम प्रेम करते हैं, वो जब खुश फील करता है किसी सिचुएशन में, देन वी ऑटोमेटिकली फील खुश, हैप्पीनेस। ये प्रेम की परिभाषा है इस भौतिक जीवन में, नोबडी कैन डिनाई दिस। और ये प्रेम जो है, ये एक मूलभूत रिक्वायरमेंट है। अब क्या चक्कर है कि चूंकि हमारी कॉन्शियसनेस अभी भौतिक है, हमारा स्वरूप भौतिक है, हम अपने आप को ये भौतिक समझते भी हैं पूर्ण रूप से, इसलिए जिससे हम प्रेम करते हैं उसका स्वरूप भी भौतिक ही है। भाई कोई व्यक्ति जो है संपत्ति से प्रेम कर सकता है, घर से प्रेम कर सकता है, पत्नी से प्रेम कर सकता है, मित्र से प्रेम कर सकता है, पुत्र से प्रेम कर सकता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। अपने यश से प्रेम कर सकता है कि मेरा यश नहीं जाना चाहिए। प्रेम चीजें करने के बहुत सारे साधन है। ये हमारे उसी प्रेम का शाश्वत प्रेम जो भगवान के साथ में है, उसका विकृत स्वरूप है इस भौतिक संसार में जो प्रेम प्राप्त करते हैं या जो प्रेम करते हैं। लेकिन उसे एक बात प्रूव होती है कि अगर इस तरह का हमारे जीवन में कोई प्रेमास्पद नहीं है तो हमको इस जीवन का कोई मूल्य या कोई पर्पस दिखाई नहीं देता। व्हाई शुड आई लिव, कई बार मन में आता है ना, whom should I live for, किसके लिए जीऊं मैं? इसीलिए ये चूंकि ये जो जीव का जो प्रेम है ना, ये स्वाभाविक लक्षण है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो हमारी जो वास्तविक स्थिति जो है, वास्तविक स्वरूप है, वो आत्मा स्वरूप है, ये भी हम जानते हैं। तो आत्मा जब परमात्मा से प्रेम करती है, जीव जब भगवान से प्रेम करने लगता है, या प्रेम तो है उसमें लेकिन जागृत हो जाता है, तो जो खुशी, देखिए भगवान को भी देखिए, भगवान वैसे अपने आप में पूर्ण है, उनको कुछ नहीं चाहिए और हम कुछ दे भी नहीं सकते। अगर हम दे सकते हैं तो अपना प्रेम दे सकते हैं, और भगवान भी इसी प्रेम को पाकर ही संतुष्ट होते हैं। ये केवल प्रेम का आदान प्रदान है। जैसे भौतिक जीवन में भी वास्तविक संतुष्टि जो मिलती है हमको, वो प्रेम के आदान प्रदान से मिलती है। इस प्रेम का आदान प्रदान का ढंग जो है वो अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टू एंटिटीज, लेकिन उनके जो मूल चीज है प्रेम, वो वैसे ही रहता है। उसी तरह से हमारे जीव जो हमारे इटर्नल स्वरूप है, वो हम आत्मा स्वरूप है। इस आत्मा स्वरूप में भगवान के प्रति जो प्रेम है वो शाश्वत है, और जीव का और भगवान का जो प्रेम पूर्ण जो आदान प्रदान है, वो प्रेम का आदान प्रदान किसी भी स्वरूप में हो सकता है, लेकिन प्रेम जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसलिए कहा जाता है कि हर जीव का, इंक्लूडिंग यू, मी, एवरीबॉडी दिस वर्ल्ड, एक मूल स्वरूप होता है। मूल स्वरूप का मतलब क्या है? वो ऐसा मूल स्वरूप है जब उसको आध्यात्मिक स्वरूप की प्राप्ति होती है, जब वो बोलते हैं कि मुक्त हो गया, उसको स्वरूप प्राप्ति हो गई, तो वो मूल स्वरूप वो स्वरूप है जिस स्वरूप में वो रह करके भगवान की सेवा करता है। अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो जैसे जय और विजय, हमने दो द्वारपाल देखे, भगवान के द्वारपाल हैं, जिनको कुमार जो ऋषि हैं उन्होंने श्राप दिया और वो 3 जन्म तक दैत्य बने, असुर की योनि में आए। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल और दंतवक्र, ये हम जानते हैं शास्त्रों के माध्यम से। तो इन 3 जन्मों को भोगने के बाद वो वापस भगवान के यहां जय और विजय द्वारपाल ही बने हैं।
इनफैक्ट उनका मूल स्वरूप वही है, उसी रूप में भगवान की सेवा करते हैं। उसी तरह से हर जीव का एक मूल स्वरूप है जो भगवान के साथ सेवा करने की आदान प्रदान के निमित्त होता है। तो इस भौतिक जीवन में भी जब ईश प्रेम जागृत हो जाता है तो जो आनंद मिलता है, या जो भक्ति की जो भक्ति के कारण जो आनंद मिलता है, उसका कोई बखान नहीं कर सकता। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो आनंद की जो स्थिति जो है ना, जो हमको भौतिक विषयों, भौतिक जीवन में जो सुख मिलता है, उसको हम कहते हैं जड़ानंद, क्योंकि वो जड़ चीजें हैं, चेतन नहीं है वो। इस भौतिक जीवन में जो आनंद मिलता है वो जड़ानंद कहलाता है। और जो स्वर्ग लोक है उसका जो आनंद है वो यहां से कहते हैं 1000 गुना ज्यादा है, लेकिन है भी वो जड़ा, वो भी विषयानंद है। स्वर्गीय का आनंद है वो ज्यादा है यहां से, लेकिन है प्रकृति वही, कोई चेंज नहीं है उसमें। और जब ईश्वर जागृत हो जाता है तो भगवान की भक्ति में जो आनंद मिलता है वो, इनफैक्ट इसके नेक्स्ट जो स्टेज है वो ब्रह्मानंद की आती है। सॉरी, स्वर्गीय आनंद के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है वो ब्रह्मानंद की है, जब जीव मुक्त हो जाता है। जब किसी जीव की चेतना भगवान के साकार रूप को मानने में सक्षम नहीं होती है और वो निराकार परम ज्योति में लीन होना चाहता है, तो वो जो स्थिति है उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। सो दैट ब्रह्मानंद, वो ब्रह्म का जो स्पर्श मिलता है उसमें, तो ब्रह्मानंद की जो स्थिति जो है वो स्वर्ग के आनंद से भी कई गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा है। लेकिन जो प्रेमानंद और सेवानंद, जो भगवान का साक्षात अपने मूल स्वरूप में जो प्रेम करने का या सेवा करने का जो आनंद है, प्रेमानंद सेवानंद, वो ब्रह्मानंद से भी कई गुना ज्यादा है। तो ये कैटेगरीज बताई गई है। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, सैवे पुंसा परोप धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो उसमें कहा जा रहा है सैवे पुंसा परो धर्मो, कि सारे मनुष्यों का जो परो धर्म है, परम धर्म है, यतोर भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज मीन्स भगवान, कि वो भगवान की भक्ति करना ये सारे जीवों का, यहां पर पुंसम लिखा है मीन्स मनुष्य लिखा है, क्योंकि भक्ति हम जनरली मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं, पशु योनि में नहीं कर सकते। पशु योनि में केवल उद्धार हो जाता है कि अगर किसी भक्त की कृपा हो जाती है, तो वो बात अलग है, फॉरगेट अबाउट दैट। लेकिन हम साधारणतया भक्ति कर सकते हैं केवल मनुष्य जीवन में ही। तो हर व्यक्ति का, हर जीव का जो परम धर्म है, मीन्स सबसे उत्तम धर्म जो है, यतो भक्ति अधोक्षजे। अहेतु की अप्रतिहता, वो भक्ति कैसी होती है? अहेतु की, कॉजलेस, कोई कारण नहीं है। जनरली हम जब भगवान के मंदिर जाते हैं तो कुछ मन्नत मांगते हैं, परीक्षा में पास हो जाऊं, बिजनेस सफल हो जाए, ये विपत्ति चली जाए, वी नीड समथिंग। वो भक्ति नहीं है। ऑफ कोर्स अगर वो भगवान की भक्ति करेंगे, मांगेंगे, भगवान देंगे, अगर हमारे हित में होगा तो वो बात अलग है, बट दैट्स नॉट भक्ति। तो जो रियल भक्ति है दैट इज अहेतु की, अहेतु की अप्रतिहता। अप्रतिहता मीन्स जो कभी रुकती नहीं है। ये नहीं है कि मैं 24 घंटे का दिन है, 2 घंटे भक्ति करूंगा, 22 घंटे अपना काम करूंगा। इट्स नॉट लाइक दिस। भक्ति इज ए फुल टाइम प्रोफेशन। और अगेन इट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। अगर हम अपना जीवन, इस जीवन का जो मनुष्य जीवन जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो हमारा पूरा जीवन ही भगवान की भक्ति है, सारे कार्यकलाप।
जो परिवार का पालन पोषण करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पालन पोषण करते हैं, वो सारे इंक्लूडेड हैं इसमें, प्रोवाइडेड वी नो आवर, हमारे जीवन का परम लक्ष्य हम जानते हैं और उसका पालन करने का, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तो सारे कार्यकलाप हमारे भक्ति के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य वो है। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि ये परम धर्म क्यों है भगवान भक्ति? क्योंकि इसे आत्मा प्रसिद्ध थी, ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। प्रसिद्धि मीन्स प्रसन्न होना, और सुप्रसिद्धि मीन्स एक्सट्रीम, सुपरलेटिव। जो आत्मा को जो परम सुख जो मिल सकता है वो केवल भगवान की भक्ति में ही, भगवान के प्रेम में ही मिल सकता है। और उसी प्रेम का एक परिवर्तित रूप या विकृत रूप हम कह सकते हैं, वो इस बोधिसत्व में देखने को मिलता है। इसलिए तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो फिर भगवान बोल रहे हैं, अभी ज्ञान की बात आ रही है कि हम क्यों जान पाते हैं। तो नेक्स्ट जो श्लोक है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, जो भी मैंने बात की, निरंतर, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो ये ज्ञान हमको भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान को हम अपने भौतिक ज्ञान के माध्यम से, विद्वत्ता से, पढ़ करके, सुन करके नहीं जान सकते। उनको अगर जानना है तो केवल भक्ति करके ही जान सकते हैं हम, और वो भी इसलिए क्योंकि भगवान, जब हम भक्ति करते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान कह रहे हैं कि मैं उनको ऐसा बुद्धि योग देता हूं, ये माम उपयान्ति थे, कि जिससे वो मेरे पास आ सके। और फिर नेक्स्ट जो चरम श्लोक जो है वो क्या कहते हैं, तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। 10.11 हमने 4 श्लोक देखे हैं, 10.8, 9, 10, 11। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु, उन पर मीन्स जो भगवान की सततम सेवा करते रहते हैं, उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूं। अहम, भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं उनके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान हूं। मैं क्या करता हूं, उनके जो अज्ञान जन है, उनके अज्ञान के कारण जो अंधकार है जो उनके हृदय के अंदर है, उस अंधकार को, उस अज्ञान को मैं दूर करता हूं। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उनके हृदय में परमात्मा रूप में, उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जला देता हूं। तो जो वास्तव में अगर हमको अनुभव होता है या अनुभूति होती है, तो ये भगवान की कृपा है। और इस कृपा के कारण हम भगवान को वास्तव में जान सकते हैं, ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जो आज का जो बेसिक टॉपिक है, जो पहले 3 पॉइंट्स हैं, वो हम मोर और लेस कवर कर चुके हैं। तो हम पहले प्रश्नोत्तर लेंगे। जो लास्ट पॉइंट है कि भगवान लीलाएं क्यों करते हैं, इसका उत्तर हम श्रीमद् भागवत के माध्यम से देंगे। लेकिन अगर इसके पहले अगर भक्त को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डाउट है तो हम बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो द सेशन ओपन नाउ। क्लास ले रहे हैं। हरे कृष्णा, सबको अनम्यूट कर दे। ओके, तो अगर किसी भक्त को डाउट ना अभी तक जो बात की अपन ने, तो हम लोग बात कर सकते हैं।
चलो बंद कर देते हैं। नहीं वो घर पे है ना। हरे कृष्णा। किसी भक्तों को शंका डाउट तो नहीं है? आगे बात करेंगे नहीं तो, क्योंकि इसमें बहुत डाउट चल रहे थे ना पहले कि कैसे समझेंगे कि ये ऐसा कैसे वैसा कैसे। एवरीथिंग शुड बी क्लियर नाउ। अगर अभी अपने पास कोई डाउट नहीं है, देन व्हाट वी कैन डू कि जो अपना लास्ट पॉइंट चर्चा कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रश्न आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज विल कंक्लूड आफ्टर वी फिनिश आवर लास्ट पॉइंट। तो जो आज का लास्ट पॉइंट है कि भगवान लीलाएं करते क्यों हैं। भगवान का लीला, देखिए ये भी एक बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन जो हमारे मतलब की बात है आज हम समझ लेते हैं कि भगवान का अनेक प्रकार के अवतार लेना, लीलाएं करना, और हर एक का अलग अलग कारण है, हर अवतार का अलग अलग कारण है और शास्त्रों के माध्यम से हम जान सकते हैं। लेकिन उसका जो बेसिक कारण है वो हम जानने की कोशिश करेंगे श्रीमद् भागवतम के कुछ शिक्षा के अनुसार। 1.2.13 यस। देखिए ये अभी संवाद चल रहा है शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच में। ये भागवतम जो है इट इज ए डायलॉग बिटवीन सूत गोस्वामी एंड शौनक ऋषि। तो अभी शौनक ऋषि बोल रहे हैं, ये अध्याय 1 का 13वां श्लोक है। अध्याय 2 का 13वां श्लोक है। इसमें लिखा है तन्न शुष्माणानाम अरसि अंगानुवर्णितुम यशावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम भगवान और उनके अवतारों के बारे में जानने को उत्सुक हैं। आप उनका वर्णन कीजिए, कथाओं का वर्णन कीजिए, और फिर कारण भी बता रहे हैं कि ऐसा क्यों बोलना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं शौनक ऋषि, हे सूत गोस्वामी, हम भगवान और उनके अवतारों के विषय में जानने के उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके कहने और सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। क्षेमाय च भवाय च, दो वर्ड यूज किए गए हैं। उनका कल्याण होता है और उनकी उन्नति होती है। तो भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं। भगवान जब लीलाएं करते हैं तो आचार्य लोग उनका वर्णन करते हैं, और उसके बाद में जो साधारण जनता जो है उसको कहती है और सुनती है, कथा सुनती है और कथा कहती है। तो भगवान के कथाओं का जब वर्णन करते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, उससे कहने वाले का और सुनने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है और उत्कर्ष होता है, उन्नति होती है। दैट मीन्स भगवान की लीलाओं करने का एकमात्र जो कारण है वो उन लीलाओं के माध्यम से स्वयं का कल्याण करने का मौका मिलता है। इसी तरह से एक और श्लोक आता है इसमें, जो भी भगवान के गुह्य अवतारों को सावधानी से प्रत्येक सुबह शाम पाठ करता है वह जीवन के समस्त कष्टों से छूट जाता है। भगवान की कथा केवल कहने रेगुलर कहते सुनते रहें तो इससे हम जीवन के समस्त कष्टों से छूट जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भौतिक
परिवेश है, भौतिक अस्तित्व है, वो समाप्त करके हम आध्यात्मिक अस्तित्व प्राप्त कर सकते हैं, जो परम कल्याण है, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और एक और इसमें बात बताई गई है, यस्याम वे सूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से, भागवतम में क्या है, भगवान और उनके भक्तों की लीलाओं वर्णन है केवल। इसमें लिखा है, इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना फूट निकलती है। हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना, यह हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो यह कहा जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवत जो साहित्य है उसमें भगवान भगवान लीलाओं का वर्णन है, उसका केवल श्रवण करने के मात्र से ही भगवान की प्रेमा भक्ति की भावना निकल पड़ती है, फूट निकलती है, और इससे शोक मोह और भय प्रशमित होते हैं। शोक मोह भय ये हमारे भौतिक जीवन का लक्षण है। इसमें हमको दुख भी होता है, मोह भी रहता है और भय भी रहता है। इससे हम भयभीत रहते हैं, मोहित रहते हैं। तो केवल भगवान की कथाओं को सुनने मात्र से ही भगवान की भक्ति उत्पन्न हो सकती है, जिसके द्वारा हम सबका नाश कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान जो अनेक अवतार ग्रहण करते हैं, उन अवतारों को ग्रहण करने का एक पर्टिकुलर कारण होता है, वो हम देखें ऑलरेडी, जानते भी हैं। भगवान राम में रावण का वध किया, भगवान कृष्ण में तो अनेक असुरों का वध किया, गीता का उपदेश दिया, भक्तों साथ में विचित्र लीलाएं की, प्रेमपूर्ण लीलाएं की। ये सब भगवान कृष्ण का तो अलग ही है। तो इन सबका एक इंडिविजुअल पर्पस तो है ही हर एक अवतार का, लेकिन जो कॉमन, जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि इन लीलाओं के सुनने मात्र से ही, इन लीलाओं को श्रवण करने मात्र से ही हम अपना परम कल्याण कर सकते हैं, हम अपने जीवन का परम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ये भगवान की कथा उसका माध्यम बन जाती है। तो जो भगवान की जो विविध लीलाएं हैं, उनका जो कॉमन जो पर्पस है वो प्रत्येक जीव का, प्रत्येक मनुष्य का पर्टिकुलरली कल्याण करना है। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, अलग लीलाएं करते हैं, और कुछ न कुछ। और दूसरी बात यह है कि अगर वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान के अवतारों का और लीलाओं करने का कारण जो है, जो पूरे कारण है, हम जान भी नहीं सकते हैं और जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो हमारे हित में है, हम केवल उतना जान लें कि कम से कम इन लीलाओं का वर्णन करने से, पठन करने से, श्रवण करने से, मनन करने से हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं और साधारण जनजीवन का भी कल्याण कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे बोल। सो विद दिस वी कंक्लूड टुडेज सेशन। आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर अभी तक कोई भक्त को प्रश्न आया है तो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल कंक्लूड द क्लास नाउ। हरे कृष्णा। विल वेट फॉर फ्यू मिनट्स। अगर किसी भक्त का प्रश्न है तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल कंक्लूड। नेक्स्ट सैटरडे इसी समय 8 बजे फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे, आई थिंक विल कंक्लूड दैट। हरे बोल।